डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं नीतू सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्पेशल एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएड स्पेशल एजुकेशन के पेपर ACSV 03 इंटरवेंशन एंड टीचिंग स्ट्रेटजी के ब्लॉक 2 इम्प्लीकेशन ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे है। इसी ब्लॉक का हमने पिछले क्लास में किया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आज हम इसके आगे का कर रहे हैं जीन पियाजे का जो स्टेजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके बारे में। पियाजे का संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत मानव वृद्धि की प्रकृति और विकास के बारे में एक व्यापक सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है। इसकी शुरुआत स्विस डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे ने 1896 to 1980 में की थी। यह सिद्धांत स्वयं ज्ञान की प्रकृति से संबंधित है और मनुष्य धीरे धीरे इसे कैसे प्राप्त करता है, कैसे सीखता है, निर्माण करता है और इसका किस तरह से उपयोग करता है, इस बारे में है। पियाजे के सिद्धांत को मुख्य रूप से विकासात्मक चरण सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। यही हम इसे स्टेजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं। 1919 में पेरिस के अल्फ्रेड बिनेट लेबोरेटरी स्कूल में काम करते समय जीन पियाजे ने इस तथ्य से चकित थे कि विभिन्न उम्र के बच्चे समस्याओं को हल करते समय विभिन्न प्रकार की गलतियां करते हैं। जैसे हर एक स्टेज पे जो बच्चे का करने का तरीका है या फिर उस चीज़ को करते हुए या उस समस्या को हल करते हुए किस तरह से वो उसको सॉल्व करते हैं या फिर उसमें जो गलतियां होती है। पियाजे का मानना था कि बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, छोटे वैज्ञानिक की तरह काम करते हैं। जैसे ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि वे प्रयोग करते हैं, अवलोकन करते हैं और दुनिया के बारे में सीखते हैं। जैसे कई बार आप लोगों ने या हमारे भी बच्चे पूछते हैं ये बारिश क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, पानी ऊपर से क्यों गिरता है, बादल कैसे बनते हैं। तो इस तरह से बच्चे में जिज्ञासा बहुत होता है हर चीज़ के बारे में जानने के लिए, क्यों है, कैसे है, किस लिए है, कहाँ से आया है, कैसे बना है। तो ये सब प्रश्न बच्चे पूछते हैं और उनको जानने की जिज्ञासा होती है उनमें, और उसे हम बता के समझा के कि किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, यह टीचर का या पेरेंट्स का उनको बताना समझाना काम है। जैसे जैसे बच्चे अपने आसपास की दुनिया के साथ इंटरेक्ट होते हैं वे लगातार नया ज्ञान जोड़ते हैं, मौजूदा ज्ञान का निर्माण करते हैं और नई जानकारी को समायोजित करने के लिए पहले से मौजूद विचारों को अपनाते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उसी तरह अपने आसपास एनवायरनमेंट में या वातावरण में कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो उनके नए शब्द सीखते हैं, नई जानकारी प्राप्त करते हैं, नई चीज़ों के बारे में जानते हैं। अगर जो पहले से जानते उसके साथ जो मौजूदा उनका विचार है या कोई नया इन्फॉर्मेशन है तो उससे कनेक्ट भी करते हैं और उस जानकारी को वो ग्रहण करते हैं। पियाजे ने संज्ञात्मक विकास को कई चरणों में विभाजित किया है। सबसे महत्वपूर्ण चरण है, इसमें 4 चरणों में उन्होंने विभाजित किया है। जो पहला है आपका सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा है हमारा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो हम एक एक करके ये सारे स्टेजों के बारे में आज बातें करेंगे। जिन पियाजेज स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो हमारा सेंसरी मोटर स्टेज है वो जन्म से लेके 2 साल तक रहता है। उसके बाद जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो 2 साल से 7 साल के उम्र के बच्चों के साथ काम करती है, या उनके साथ कैसे बच्चे काम करते हैं या चीज़ों को जानते हैं, लेते हैं, उस पे है। फिर तीसरा है हमारा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये बच्चे के 7 साल की उम्र से लेके 11 साल की उम्र तक बना रहता है। फिर हमारा चौथा है और लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये 12 साल के बच्चे से और
जब तक वो एडल्ट होते हैं तब तक ये बना हुआ रहता है। जैसे आपका ये चारों स्टेज बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ साथ स्टेज बाय स्टेज काम करती है, और हर एक स्टेज में बच्चा किस तरह से तो उनका बच्चे का करेक्टरिस्टिक्स होता है, किस तरह से वो सीखते हैं, कैसे किसी चीज़ के बारे में जानते हैं या ज्ञान ग्रहण करते हैं, और ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, सब चीज़ इन स्टेजों में बच्चे का किस तरह से डेवलप्ड होता है, कैसे बच्चे सीखते हुए बड़े होते हैं, उसके बारे में ही आज हम देखेंगे। जो पहला हमारा सेंसरी मोटर स्टेज, संज्ञात्मक विकास के इस प्रारंभिक चरण के दौरान शिशु और बच्चे संवेदी अनुभवों और वस्तुओं में हेरफेर के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस चरण की प्रारंभिक अवधि में एक बच्चे का संपूर्ण अनुभव बुनियादी सजगता, इंद्रियों और मोटर प्रतिक्रियाओं के माध्यम से होता है। जैसे अगर बच्चा जन्म लेता है तो किस तरह से 4 महीने के बाद वो ऊपर की तरफ सरकना या फिर पलटी मारना सीखता है, फिर 6 महीने का होता है तो घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर किसी चीज़ को चूसना, पकड़ना, होल्ड करना, ये सब सीखता है। ये जन्म से 2 वर्ष तक इस चरण के दौरान प्रमुख विशेषताएं और विकासात्मक परिवर्तन इस तरह से, जो पहला आपका गतिविधियों और संवेदनाओं के माध्यम से दुनिया के बारे में जानना, दूसरा है चूसने, पकड़ने, देखने और सुनने जैसे बुनियादी क्रियाओं के माध्यम से जो हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उसके बारे में जानना। जैसे उनको अगर बच्चे को आवाज़ दो तो वो आपके तरफ पलट कर देखेंगे, अगर तो उनको पुकारो तो वो 6 महीने के बाद सोशल स्माइल होता है तो वो स्माइल करेंगे, अपने खिलौना को किस तरह से वो पकड़ते हैं, या फिर अगर दूध पीने के टाइम जो बॉटल है उसको, मिल्क बॉटल है उसको किस तरह से चूसते हैं, या किसी और भी चीज़ को अगर चूसने वाला सामान उनको हम खिला रहे हैं तो किस तरह से वो करेंगे, ये सब सीखते हैं। जाने की चीज़ें तब भी अस्तित्व में रहती है जब वे दिखा नहीं जा सकता। जैसे अगर कोई चीज़ बच्चे के सामने से हट गया है या हमने हटा लिया तो भी वो चीज़ें अस्तित्व में है। एहसास करें कि वे अपने आसपास के लोगों और वस्तुओं से अलग प्राणी है। यह समझे कि उनके कार्यों के कारण उनके आसपास की दुनिया में चीज़ें घटित हो सकती है। फिर सेंसरी मोटर चरण के दौरान बच्चे नाटकीय विकास और सीखने के दौर से गुजरते हैं। जैसे जैसे बच्चे अपने पर्यावरण के साथ परस्पर प्रभाव जैसे इंटरेक्ट करते हैं, वे इन्वायरमेंट में किस तरह से काम करता है या किस तरह से चीज़ें होती है, इसके बारे में लगातार नई चीज़ों के बारे में उन्हें पता चलता है और वो जानने का प्रयास करते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में भी देख रहे हो, फर्स्ट हैबिट एंड प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, जैसे अपने पैर के अंगूठे को चूसना या फिर अपने हाथों के उंगलियों को चूसना, अंगूठे को चूसते रहना। फिर सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन है, और जो अपने आसपास के जो खिलौने हैं उस तरह से उससे खेलना। जैसे इसमें बच्चे का आपका ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर सब डेवलप्ड होता है कि अपने पैर चलना सीखते हैं बच्चे, खिलौनों को होल्ड करना सीखते हैं। फिर कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, कोऑर्डिनेट करना, अपने अगर वो खेल रहे हैं तो दोनों हाथों को कोऑर्डिनेट करना, आई हैंड कोऑर्डिनेशन बनाना कि चीज़ों को देख भी रहे हैं, उठा भी रहे हैं, पकड़ भी रहे हैं, उसको चला भी रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चा कोऑर्डिनेशन करना भी सीखता है। इस अवधि के दौरान होने वाला संज्ञात्मक विकास अपेक्षाकृत कम समय में होता है और इसमें काफ़ी विकास शामिल होता है। बच्चे न केवल रेंगना और चलना जैसी शारीरिक क्रियाएं करना सीखते हैं, वे जिन लोगों के साथ बातचीत करते हैं उनसे भाषा के बारे में भी बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे स्टार्टिंग में बच्चा
मम्मा पापा धीरे धीरे करके बोलना सीखता है। फिर जैसे जैसे उसकी एज होती है 2 साल तक वो बबलिंग करना सीखते हैं। उनसे भाषा के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। पियाजे ने इस चरण को उप चरणों में भी बांटा है। प्रारंभिक प्रतिनिधात्मक विचार सेंसरी मोटर के चरण के अंतिम भाग के दौरान उभरता है। पियाजे का मानना था कि वस्तु अस्तित्व या वस्तु स्थिरता विकसित करना, यह समझ कि वस्तु का अस्तित्व तब भी बना रहता है जब उन्हें देखा ना जा सकता हो, विकास के इस बिंदु पर एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह सीख कर कि वस्तुएं अलग और अलग इकाई हैं और व्यक्तित्व धारणा के बाहर उनका अपना अस्तित्व है। बच्चे तब वस्तुओं के साथ नाम और संबंध जोड़ना शुरू करने में सक्षम होते हैं। जैसे आप कोई भी फ्रूट्स है, खिलौना है, वेजिटेबल्स है, ये सब साथ में बच्चे को दे रहे हो और उसका नाम भी बता रहे हो, तो यहाँ पे वस्तु का जो उससे जुड़ा जो शब्द है वो भी, और जो उसका बच्चे लाइव उसको देख रहे हैं, पकड़ रहे हैं अपने हाथ में, तो दोनों साथ में होगा तो उनको ये पता चलेगा कि ये एप्पल है या वो अस्तित्व में है। फिर हमारा दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज। भाषा विकास की नींव भले ही पिछले चरण के दौरान रखी गई हो, लेकिन भाषा का उद्भव विकास के पूर्ण संचालन चरण की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। इसमें 2 से 7 वर्ष की आयु के बच्चे आते हैं। इस चरण के दौरान प्रमुख विशेषताएं और विकासात्मक परिवर्तन इस तरह से है। जो पहला है, प्रतीकात्मक रूप से सोचना शुरू करते हैं बच्चे और वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए शब्दों और चित्रों का उपयोग करना सीखते हैं। जैसे अगर पिक्चर बुक है तो उसमें वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे बच्चे पिक्चर को, और जो उसका नाम लिखा है उससे बच्चा मैचिंग कर पाएंगे। उनको पता है अगर अम्ब्रेला का फ़ोटो है तो वो बताएंगे कि ये अम्ब्रेला है, ये कार है। इस तरह से बच्चा बताना शुरू करते हैं, वो चीज़ों को जानने लगते हैं। वे अहंकारी होते हैं और चीज़ों को दूसरे के नज़रिए से देखने में संघर्ष करते हैं। जैसे इस एज के बच्चे हैं वो जिद ज़्यादा करते हैं। अगर कहीं उनको नीचे जाना है तो नहीं, अभी ही मुझे जाना है, तो अगर हम समझा रहे हैं तो उस चीज़ को वो नहीं मानेंगे, जिद करेंगे, रोना स्टार्ट कर देंगे या अपना बात मनवाना चाहेंगे। भाषा और सोच में बेहतर हो रहे होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ठोस शब्दों में सोचते हैं। जो मतलब उनको जो लाइव है उसी पे ज़्यादा वो फोकस करते हैं या उसी चीज़ के बारे में वो ज़्यादा मानते हैं। इस स्तर पर बच्चे दिखावा खेल के माध्यम से सीखते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें तर्क और अन्य लोगों के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई होती है। जैसे यहाँ पे तर्कपूर्ण अगर किसी चीज़ के बारे में बताना है तो वो उनको बच्चे में समझने की उतनी ज़्यादा क्षमता नहीं होती है, या वो नहीं समझ पाते हैं, या लोगों का जो अलग अलग एक ही चीज़ के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण है या बातें हैं तो उससे भी वो उतना ज़्यादा नहीं समझ पाते। वे अक्सर स्थिरता के विचार को समझने में भी संघर्ष करते हैं। विकास के इस चरण के दौरान बच्चे दिखावा करने में अधिक कुशल हो जाते हैं, फिर भी वे अपने आसपास की दुनिया के बारे में बहुत ठोस रूप से सोचते रहते हैं। जो उनको दिखाई दे रहा है या वो सामने है उसी को ज़्यादा मानते हैं। जो चीज़ उनके पास अभी नहीं है, या हम जैसे बड़े होने पे बोलते हैं कुछ काल्पनिक चीज़ों के बारे में अगर बोलते हैं जो लाइव नहीं है, तो उस चीज़ को उनको एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती है या नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए एक शोधकर्ता एक ढेला ले सकता है। उदाहरण के लिए एक शोधकर्ता मिट्टी का एक ढेला ले सकता है, उसे 2 बराबर टुकड़ों में विभाजित कर सकता है, फिर बच्चे को खेलने के लिए मिट्टी के 2 टुकड़ों के बीच चयन करने को कह सकता है। मिट्टी के एक टुकड़े को एक कॉम्पैक्ट गेंद में लपेटा जाता है, जबकि दूसरे को एक फ्लैट पैनकेक आकार में तोड़ दिया जाता है। क्योंकि
चपटा आकार बड़ा दिखता है, इसलिए प्री ऑपरेशन बच्चा संभवतः बड़ा दिखने वाला टुकड़े को चुनेगा, भले ही दोनों टुकड़े बिल्कुल एक ही आकार के हो। तो यहाँ पे कई बार आप अगर बच्चे को कुछ खाने के लिए हम देते हैं, तो कई बार अगर बड़े प्लेट में दो या बड़े थाली में दो, तो बच्चे को लगता है कि जो बड़े प्लेट या थाली में है उसी में वो चीज़ें ज़्यादा मात्रा में है, जो उनका फेवरेट है या अच्छा लगता है, जैसे मैगी है या कुछ और भी खाने का हलवा, ये सब हो सकता है। और छोटे आकार के बर्तन में दो, लेकिन क्वांटिटी उतना ही है, तो उनको लगेगा कि छोटा बर्तन है, इसलिए इसमें जो क्वांटिटी है वो कम है। तो वो हमेशा जो उनको देखने में जो लगेगा कि बड़े आकार का है, तो इसमें ज़्यादा रखा गया है या ज़्यादा है, तो वो उसी चीज़ को चूज़ करेंगे। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 years, चाइल्ड कैन यूज सिंपल टू रिप्रेजेंट वर्ड, इमेज और आइडिया। वो अपने हिसाब से वर्ड्स को या फिर इमेजेस या फोटो है, अपना आइडिया भी बता सकते हैं। वाई चाइल्ड इन दिस स्टेज इंगेज इन पेटेंट प्ले, जैसे बहुत सारा कभी टीचर बन के खेलेंगे या कभी ऐसा गेम खेलेंगे जिसमें वो डॉक्टर है या फिर पुलिस बनेंगे। तो इस तरह से वो अलग अलग कैरेक्टर का या ऐसा रोल प्ले करने में उनको बहुत मज़ा आता है। लॉजिकल थिंकिंग इज स्टिल नॉट प्रेजेंट, ईगोसेंट्रिक, अनेबल टू टेक ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स। यहाँ पे दूसरे का जो परसेप्टिव है या फिर दूसरे का जो विचार है, किस तरह से वो बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको जल्दी से वो एक्सेप्ट नहीं करते, ग्रहण नहीं करते। थिंक दैट एवरीवन सी थिंक एंड फील जस्ट लाइक दे डू, जो उनको वो ऐसा ही सोचेंगे कि हमें जो करना है या हम जैसे करना चाहते हैं वैसे ही चीज़ें हो। फिर हमारा तीसरा है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। हालांकि विकास के इस बिंदु पर बच्चे अभी भी अपनी सोच में बहुत ठोस और शाब्दिक हैं, वे तर्क का उपयोग करने में बहुत अधिक कुशल हो जाते हैं। पिछले चरण की अहम केंद्रिता गायब होने लगती है, क्योंकि बच्चे यह सोचने में बेहतर हो जाते हैं कि अन्य लोग किसी स्थिति को कैसे देख सकते हैं। तो ये जो हमारा एज है ये 7 से 11 वर्ष की आयु तक है। इस चरण के दौरान प्रमुख विशेषताएं और विकासात्मक परिवर्तन इस तरह से, जो पहला है ठोस घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करते हैं बच्चे। जो कंक्रीट है उससे क्रिटिकल थिंकिंग या उसमें लॉजिक लगाना भी बच्चा स्टार्ट कर देता है। संरक्षण की अवधारणा को समझना शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए एक छोटे चौड़े कप में तरल की मात्रा एक लंबे पतले गिलास के बराबर होती है। जैसे यहाँ पे साइज का है या शेप का है, तो 2 अलग शेप का बर्तन है लेकिन उसमें क्वांटिटी सेम ही आएगा। तो इस तरह से बच्चे की जो सोचने की तरीका है उसमें भी बदलाव होता है। सोच अधिक तार्किक और व्यवस्थित हो जाती है, लेकिन फिर भी बहुत ठोस हो जाती है। आगमनात्मक तर्क या विशिष्ट जानकारी से सामान्य सिद्धांत तक तर्क का उपयोग करना शुरू करते हैं, जबकि ठोस परिचालन अवस्था के दौरान सोच अधिक तार्किक हो जाती है। यह बहुत कठोर भी हो सकती है। विकास के इस चरण में बच्चे अमूर्त और काल्पनिक अवधारणाओं से जूझते हैं, जो कंक्रीट नहीं है या जो कल्पना करके या काल्पनिक रूप से उनको बताया जाता है या समझने का प्रयास करते हैं, उसमें उनको कठिनाई होती है। इस चरण के दौरान बच्चे भी कम अहंकारी हो जाते हैं और यह सोचना शुरू कर देते हैं कि दूसरे लोग कैसे सोचेंगे या क्या सोचेंगे, और दूसरे लोग भी किस तरह से महसूस करते हैं अगर कोई ऐसी घटना होती है या स्थिति होती है। तो ठोस परिचालन चरण में बच्चे यह समझने लगते हैं कि उनके विचार उनके लिए अद्वितीय है और ज़रूरी नहीं कि हर कोई उनके विचार से सहमत हो या उनके विचार को पसंद करे। भावनाओं और राय को भी साझा करने लगते हैं।
जो वो किस तरह से इस चीज़ के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं या वो समझते हैं। जैसे कंक्रीट ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ है, अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, जैसे डिसीजन, पजल, राइडल्स, ब्रेन स्ट्रीम्स। तो इस तरह से जो गेम है या फिर कोई डिस्कशन करना है, ग्रुप डिस्कशन है, क्लासरूम में अगर कोई डिस्कशन करना है या पजल सॉल्व करना है, तो उसमें भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और अच्छे से करते हैं। फिर हमारा चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। पियाजे के सिद्धांत के अंतिम चरण में तर्क में वृद्धि, निगमनात्मक तर्क का उपयोग करने की क्षमता और अमूर्त विचारों की समझ शामिल है। 3 इस बिंदु पर किशोर और युवा वयस्क समस्याओं के कई संभावित समाधान देखने और इसके बारे में अधिक वैज्ञानिक तरीके से सोचने में सक्षम हो जाते हैं। उनके चारों ओर का जो वातावरण है या फिर जो इन्वायरमेंट है वो किस तरह से है, कैसा है, ये सब। इसमें जो उम्र है वो 12 साल से और उससे अधिक उम्र वाले बच्चे आते हैं। इस दौरान प्रमुख विशेषताएं और विकासात्मक परिवर्तन इस तरह से, जो पहला है काल्पनिक समस्याओं के बारे में अमूर्त रूप से सोचना और तर्क करना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर मैथ्स में है, जैसे हम लेट लेते हैं या मान लो ऐसा लेते हैं सम सॉल्व करने के दौरान, तो ये छोटे बच्चे को कारण बताएंगे तो उनके समझ में नहीं आएगा, लेकिन 12 साल के ज़्यादा या 12 साल के जो उम्र के बच्चे हैं उनको ऐसा सम लॉजिकल थिंकिंग वाला है या फिर इस तरह का जो सम्स आते हैं मैथ्स में, तो वो बच्चे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर नैतिक, दार्शनिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के बारे में अधिक सोचना शुरू कर देते हैं। उनके लिए सैद्धांतिक और मूर्त तर्क की भी आवश्यकता होती है। अगर क्या गलत है, क्या सही है, किस तरह से चीज़ें होंगे, वो सब चीज़ें भी बच्चे, इस उम्र के बच्चे को समझ में आने लगता है। हम कैसे करेंगे तो गलत हो जाएगा, या क्या हमें करना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है, वो सब भी बच्चे इस उम्र में आकर जान जाते हैं। सामान्य सिद्धांत से लेकर विशिष्ट जानकारी तक निगमनात्मक तर्क या तर्क का उपयोग करना भी शुरू कर देते हैं। अमूर्त विचारों और स्थितियों के बारे में सोचने की क्षमता संज्ञानात्मक विकास के औपचारिक परिचालन चरण की प्रमुख पहचान है। भविष्य के लिए व्यवस्थित रूप से योजना बनाने की क्षमता और काल्पनिक स्थितियों के बारे में तर्क करने की क्षमता भी महत्वपूर्ण क्षमताएं होती है, जो इस चरण के दौरान उभर के आती है, या बच्चे में जो ये स्किल्स है वो डेवलप्ड होता है। जैसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, व्हाट वुड द वर्ल्ड लाइक विथ नो लाइट, पिक्चर गॉड, व्हाट वे डू यू वेस्ट लर्न, जैसे हम किस तरह से अपना अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं, या अगर ये चीज़ नहीं होता तो कैसी होती, अगर दुनिया में लाइट नहीं होता तो क्या होता। तो इस तरह से बच्चे सोचते हैं, या फिर उससे रिलेटेड जो सम सॉल्व करने का तरीका है या चीज़ों को लेने का तरीका है, वो सब भी बच्चे इसमें स्किल्स डेवलप करते हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स इन आवर माइंड विदाउट सीइंग देम, अगर कोई चीज़ को हम नहीं देख रहे हैं तो भी उसके बारे में, उस ऑब्जेक्ट के बारे में, उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, या फिर उसको मैनिपुलेट करने का प्रयास करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ट्रायल एंड एरर, जब हम ट्राई करेंगे तो कुछ गलतियाँ होगी तो फिर हम उसको किस तरह से सुधारेंगे, या कैसे वहाँ पे अगर कोई मिस्टेक हो गया है तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे। मेटाकॉग्निशन, नॉट एवरी एडल्ट गेट टू दिस स्टेज, तो ये सारे जो है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे इन सब चीज़ों के साथ डील करते हैं। फिर जीन पियाजे के लिए संज्ञानात्मक विकास जैविक परिपक्वता और
पर्यावरणीय अनुभव के परिणाम स्वरूप होने वाली मानसिक प्रतिक्रियाओं का एक प्रगतिशील गठन था। उनका मानना था कि बच्चे अपने आसपास की दुनिया के बारे में समझते हैं, समझ बनाते हैं और वे पहले से जानते हैं, और वे जो अपने वातावरण में खोजते हैं उसके बीच विसंगतियों का अनुभव करते हैं, फिर अपने विचारों को उसी के प्रकार से समायोजित भी करते हैं। इसके अलावा जीन पियाजे ने दावा किया कि संज्ञात्मक विकास मानव जीव के केंद्र में है और भाषा संज्ञात्मक विकास के माध्यम से प्राप्त ज्ञान और समझ पर निर्भर है। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद। स्वाध्यायः परः।